बच्चों नमस्ते। जैसा कि आज की क्लास में अपन देखते हैं BA पार्ट सेकंड मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें अपन देख रहे थे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर अपन ने देखा था उत्तरी भारत की विजय एवं अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिणी भारत की विजय। अब आगे अपन देखते हैं आज की क्लास में तुगलक वंश, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक। इसमें देखते हैं तुगलक वंश 1320 ईस्वी सन से 1414 ईस्वी सन तक भारत में रहा था। तुगलक वंश का प्रथम शासक था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी सन से 1325 ईस्वी सन तक दिल्ली का सुल्तान रहा था। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नवीन राजवंश, जिसको तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की थी। 1315 ईस्वी सन में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। उसे वहाँ का सीमा रक्षक भी बनाया गया था। वहाँ का सूबेदार रहते हुए उसने 29 बार आक्रमणकारियों से टक्कर ली थी एवं उन्हें पराजित भी किया था। इसी में आगे देखते हैं। इसी के आधार पर उसका नाम मलिक उल गाजी रखा गया था। 8 सितंबर 1320 ईस्वी सन को वह गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी, जिसका अर्थ है काफिरों का वध करने वाला, शब्द जोड़ा था। इसी में गयासुद्दीन तुगलक के टॉपिक में अपन अगला देखते हैं। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की गृह नीति। उसकी गृह नीति में अमीर वर्ग तथा जनता को प्रसन्न रखना सुल्तान का पहला कार्य था। इस कार्य से वह बहुत खुश रहता था और हमेशा अपनी जनता को और अमीर वर्ग को प्रसन्न रखता था। गयासुद्दीन तुगलक ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने कृषकों की स्थिति को देखकर सही दृष्टिकोण अपनाया था। उसने किसानों का भूमि कर कम कर दिया था। उसने आदेश जारी कर दिया था कि दीवाने वजारत को 1 वर्ष में किसी भी इक्ता के राजस्व में 1/10 और 1/11 से अधिक वृद्धि नहीं करनी होगी। ये गयासुद्दीन तुगलक का सख्त आदेश रखा गया था। इसी में आगे देखते हैं। सुल्तान ने भूमि की पड़ताल करने की परिपाटी का भी परित्याग करा दिया था। सुल्तान ने पुरानी बटाई एवं नस्तक की व्यवस्था को भी पुनः लागू कर दिया था। इसी में आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक के बेटे का नाम था जूना खां एवं उसे उपाधि मिली थी उल्गू खां की। जूना खां ने 1323 ईस्वी सन में वारंगल को जीत लिया था। अब तेलंगाना की राजधानी वारंगल का नाम बदल करके सुल्तानपुर कर दिया गया था। इसी समय 1320 ईस्वी सन में मंगोलों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन मंगोलों को गयासुद्दीन तुगलक ने पराजित कर दिया था। 1325 ईस्वी सन में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु महल गिर जाने के कारण हुई थी। इसी में आगे देखते हैं। इतिहासकारों ने गयासुद्दीन को एक आदर्श शासक बताया है, जिसका कारण बताया गया है कि उसने मंगोल आक्रमणकारियों से इस्लाम धर्म की रक्षा की थी। साथ में ही सुल्तान कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक भी माना गया था। इस प्रकार से समसुंदरी के अभिलेखों में उल्गू खां, जिसको जूना खां के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का खान कहा गया है। इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक एक आदर्श मुसलमान शासक बताया जाता है। बच्चों, हम देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में खिलजी वंश के बाद में दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का राज्य स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी सन से 1325 ईस्वी सन तक दिल्ली सल्तनत का शासन संभाला था। ओवरऑल तुगलक वंश 1320 ईस्वी सन से 1414 ईस्वी सन तक दिल्ली पर शासन करता रहा। धन्यवाद।
अगला टॉपिक अपन अगली क्लास में देखते हैं।